हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर हमारी पटना से जुड़ी हुई है और स्टार रिपोर्टर निधि श्री की कुछ खास खबरें हम आपको दिखाने वाले। एबीपी संवाददाता निधि श्री झा ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच के दर्द को तलाशा है। जी हाँ, इसीलिए हम सुबह से कह रहे हैं, पटना तुम संघर्ष करो, निधि श्री आपके साथ है। ये दर्द उन रिक्शा चालकों का है जो रोज की कमाई पर ही निर्भर थे। लॉकडाउन हुआ तो न केवल खुद के रहने खाने की आफत पड़ गई, परिवार को पालना भी अब मुश्किल हो गया है। जी हाँ, पटना में ऐसे ही रिक्शा चालकों, रोज मजदूरी करने वालों से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा ने। यह रिपोर्ट देखिए। करने को काम नहीं है, खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, ऊपर से परिवार के 4 लोगों को पालने की जिम्मेदारी है। ऐसे में इंसान रोएगा नहीं तो क्या करेगा? मेरे कहने का वो सरकार से मांग है कि जिसको कार्ड है उसको तो मिल रहा है, जो किराए के मकान में रहते हैं, जैसे ठेला लगाते, कचौड़ी देते, चाय देते, उस आदमी को बहुत दिक्कत है। 2 महीने हो गए मेरे। खाने के लिए तो बात छोड़ दीजिए, किराया के लिए जो आदमी सोच रहा है। खाली नीतीश कुमार का एक आवाज है कि हमको 1000 रुपया सबके खाते में भेज दिया। ठीक है, खाता भेज दिया, जिसको है मिल गया और जिसको नहीं उसको कहाँ मिलेगा। यह है प्रमोद गुप्ता। लॉकडाउन से पहले ठेले पर लिट्टी समोसा बेचते थे। लॉकडाउन में काम बंद हुआ तो पटना के एग्जीबिशन रोड पर बने फ्लाईओवर के नीचे रहने को मजबूर हुए। आपको प्रमोद गुप्ता का वो बयान सुनना चाहिए जब उन्होंने 1000 रुपए के मिलने वाले सरकारी मदद पर सवाल उठाया। आप मकान का किराया देने के लिए मकान मालिक तो बोलेगा ही, आप धंधा बंद हो गया है तो उसका कोई रोजगार है नहीं, तो 1000 रुपया देने से क्या हो जाएगा? वो भी दे रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? कै दिन चलेगा? 1000 रुपया तो एक आदमी का 500 रुपया एक गरीब आदमी का खर्चा है डेली। लॉकडाउन में बिहार के विधायक अनिल सिंह की बेटी कोटा में फंसी तो विधायक जी ने सचिवालय की गाड़ी का इस्तेमाल कर अपनी बेटी को बिहार लाया। दूसरी तरफ प्रमोद गुप्ता सवाल उठा रहे हैं कि उनकी बेटी भी लॉकडाउन में कहीं फंसी है, वो कैसे लाएं? ये सरकार कुछ नहीं कर रही, खाली ये लोग पेपर देखिए, वो उसके बारे में बोलेगा, उसके बारे में बोलेगा। देखिए मंत्री का लड़की आ गई, उसके बारे में बोला तो ठीक बोला है। मेरी एक बच्ची है भी जाके दूसरा जगह फंसी हुई है, हम नहीं ला सकते हैं, एक मंत्री की लड़की आ गई। एग्जीबिशन रोड पर बने फ्लाईओवर के नीचे प्रमोद गुप्ता की ही तरह रिक्शा चलाने वाले भोला चौधरी, दिलीप कुमार और राजमिस्त्री का काम करने वाले सुनील कुमार का भी यही दर्द है। इनके पास भी लॉकडाउन में काम नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, मकान मालिक परेशान कर रहे हैं, घर जाने की इजाजत नहीं है, उधारी बढ़ रही है, खाना भी सरकारी मदद के भरोसे ही चल रहा है। एक ठेला चालक मुझे दिख रहा है, यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, कोई काम धाम हमको मिलता नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, बाल बच्चा भूखले मर रहा है, क्या करें? लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। क्या करते थे आप? क्या करते थे? शुरू से ठेला रिक्शा चलाते हैं। ठेला रिक्शा चलाते। तो आपकी कितनी कमाई हो जाती? 400-500 रुपया तो हो जाती थी डेली, मेहनत करते थे तो। दिक्कत है, पैसेंजर सब मिल नहीं रहा, बैठल मिलेगा तो भाड़ा लेके जाते हैं, बस यही कहा है। पैसा आ रहा है, इसी में से जो 150 कमा रहा है उससे घर चल रहा है। राजमिस्त्री में काम करते, लेबर में से। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो ये काम नहीं मिल रहा है, क्या करेगा भाई, हम भटक रहे हैं इधर उधर। और बताइए। और सब तकलीफ, खाना वाना मिलता है, बांटने वाला आता है। कब से यहाँ रह रहे हैं? 1 महीना से ऊपर हो गया, 1.5 महीना मान लिया हो गया। अब आपको सुनाते हैं पटना के कंकड़बाग फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले संतोष साहू का दर्द। किस तरह वो खाने के साथ दवाई के लिए भी परेशान है। कंकड़बाग फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर एक शख्स हमें दिखाई दिए हैं और मैं इनसे बात करूँ उससे पहले देखिए कि ये रो रहे हैं फिलहाल। बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत दिक्कत है सर, हम रोगी हैं, दवा भी नहीं मिलता, कमाई दवाई भी नहीं हो रहा, प्रशासन भी मारता, दवा कुछ का रोगी है सर, दवा के लिए पैसा चाहिए, नहीं खाते पूरा बदन में मतलब कि
काम नहीं करता हमको ये सब, दर्द कमर जाता है, साल भर दवाई खाएं, साल भर दवाई हमको और खाना। अब परिवार को बाल बच्चा को किस तरह हम जाएं देखने के लिए हम। निधि की रिपोर्ट निधि श्री लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। निधि, वाकई दिल दुखाने वाली, दिल तोड़ने वाली ये तस्वीरें होती हैं। बहुत मुश्किल होता है स्टूडियो में एंकर के तौर पर, रिपोर्टर के तौर पर ऐसी खबरें कवर करते रहना। कई बार खुद की आंखें भर आती हैं। ना खाना है, ना रोजगार है, ना दवाइयां हैं। ये स्याह सच है उस समाज का जो ना तो थाली बजा पाता है, ना ताली बजा पाता है, ना दिया जला पाता है, क्योंकि उसके लिए भूख बड़ा संकट है इन्फेक्शन से। देखिए, ये तो सच है, जैसे आपने कहा कि सब उनके लिए ताली बजाने से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो हर दिन अपना पेट कैसे पाले। जैसे अब कल ही जब मैं तमाम इन लोगों से बात करने गई थी, तो एक तो ये पटना में पहले से रहते थे जो दिन के 300-400 रुपये कमा लेते थे रिक्शा चलाकर, ठेला चलाकर, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अब जैसे बिहार सरकार की तरफ से 1000 रुपये देने की बात भी कही गई, लेकिन वो उन तमाम लोगों तक नहीं पहुंचा है, वो भी स्लो प्रोसेस है उसका। इस वजह से जो इतने दिन से जो लोग फंसे हुए हैं, चूंकि लॉकडाउन लंबा चल रहा है, 22 के बाद से ही एक तरीके से कहा जाए तो लॉकडाउन है, और उसके बाद इन लोगों का चूंकि रिक्शा मैं आप या हम सड़क पर रहेंगे तभी उनको सवारी मिलेगी, तो इनकी पूरी जो मतलब एक उम्मीद थी वो लोगों पर ही टिकी थी कि सवारी मिलेगा तो ये लोग खाएंगे। अब जब सवारी इनके पास नहीं है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि रिक्शा भी इनमें से कहीं का अपना खुद का नहीं है, भाड़े पर रिक्शा लिया था, अब रिक्शे वाले को देना है, परिवार है, परिवार को मतलब परिवार की जिम्मेदारी भी कंधे पर है। तो इन सारी चीजों को लेकर के इन लोगों के लिए दिक्कत आ रही है। सड़क पर रह रहे हैं, अगर किसी ने खाने को दे दिया तो दे दिया, खा लिया, वरना 2-2 दिन तक भूखे रह रहे। तो ये स्थिति है। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि जो 1000 रुपये देने की बात की गई थी वो सबसे पहले जो मजदूर वर्ग हैं, जो सड़क पर हैं, जो रेहड़ी मजदूर है, उनको जल्द से जल्द मिले। ये दिक्कत सबसे बड़ी फिलहाल आ रही है। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, और मुझे लगता है सिर्फ सरकार ही नहीं, हम और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हर दिन घरों से बाहर निकल रहे हैं लॉकडाउन के बीच, और चिप्स के पैकेट, मतलब जो अननेसेसरी चीजें, ऐसी चीजों की होर्डिंग कर रहे हैं घर में। अगर हो सके जरूरतमंदों की मदद कीजिए, आपको भी खुशी महसूस होगी।